तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी फैक्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट अनिर्बान। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना के बीच चलने वाली इस टेंस सिचुएशन के बारे में, जहां पर हम आज कंपेयर करेंगे दोनों ही देशों के फायर पावर के बारे में। दोस्तों ये एक पूरा सीरीज होने वाला है जहां पर मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस चाइना के हर एक पॉसिबिलिटी चांस के बारे में कि क्या हो सकता है अगर दो सुपर पावर एक साथ आमने सामने आ गए तो दोस्तों बिना किसी रोक टोक के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोनों देशों के पॉपुलेशन के बारे में। तो दोस्तों दोनों देश नंबर 1 और नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं चाइना, जिनका कुल पॉपुलेशन है 138 करोड़ 46 लाख 88,986, जो नंबर 1 पे आते हैं। और दोस्तों इंडिया नंबर 2 पे आते हैं, उनका कुल पॉपुलेशन है 129 करोड़ 83 लाख 40,042। बात करेंगे दोनों देशों के जीडीपी रैंकिंग के बारे में। हम यहां पर बात करेंगे सिर्फ नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों जहां पर चाइना सिर्फ यूएसए के बाद आता है, वहां पर इंडिया आता है 5वें नंबर पर, यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद। तो दोस्तों चाइना का नॉमिनल जीडीपी है वो है 14.140 ट्रिलियन यूएस डॉलर। वहीं पर इंडिया का आता है 3.202 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों ये तो हो गया दोनों देशों का नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोनों देश अपने डिफेंस बजट में कितना पैसा खर्च करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडिया का नाम, जो खर्च करते हैं लगभग 71.1 बिलियन डॉलर, जो इनका कुल इंडिया का जीडीपी का 2.4% है। इसके बाद आते हैं चाइना, जो खर्च करते हैं 261 बिलियन डॉलर, जो उनका जीडीपी का कुल 1.9% है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों देश नंबर 2 और 3 पे आते हैं अपने डिफेंस बजट में जितना खर्च होता है उसके हिसाब से। तो दोस्तों पहले नंबर पे यूएसए आते हैं, दूसरे नंबर पे आता है चाइना और तीसरे नंबर पे आते हैं इंडिया। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोनों देशों के मिलिट्री फायर पावर के बारे में, और इसके साथ साथ इस दोनों देशों में कौन सा देश किससे कितना आगे है मिलिट्री के किस डिपार्टमेंट में, इसके बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे टोटल मिलिट्री पर्सन के बारे में दोनों देशों के। तो दोस्तों इसके मुकाबले में इंडिया का जो मिलिट्री पर्सन है वो है 35,44,000 एस्टिमेटली, और चाइना का आता है 26,93,000 एस्टिमेटली। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा नंबर है दोनों देशों के लिए। इसके बाद आते हैं एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के बारे में, जहां पर इंडिया का रैंक है दूसरा और चाइना का है पहला। तो दोस्तों इंडिया का एक्टिव जो मिलिट्री है वो है लगभग 14,44,000 के करीब, और चाइना का है 21,83,000 के करीबन। दोस्तों इंडिया का जो रिजर्व फोर्स है वो चाइना के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों इंडिया का रिजर्व फोर्स है 21 लाख के करीब, जो पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं, और चाइना का आता है 5,10,000 के करीब रिजर्व फोर्स है, जो पूरे दुनिया में 12 नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों इंडिया का जो रिजर्व फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, चाइना के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा। तो दोस्तों इस मॉडर्न एरा में अगर इंडिया और चाइना दोनों आमने सामने होते हैं और जंग के सिचुएशन क्रिएट होते हैं, तो दोनों ही देश अपने न्यूक्लियर पावर यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके चलते दोनों देशों के न्यूक्लियर पावर कितना है ये भी बताना जरूरी है। तो दोस्तों जहां पर इंडिया का लगभग 130 से 140 न्यूक्लियर है, वहीं पर चाइना का है 270 के करीब। तो दोस्तों अगर इंडिया और चाइना आमने सामने होते हैं और जंग का सिचुएशन क्रिएट होता है, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि जंग किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। भगवान ना करे अगर जंग होता है तो दोस्तों एयर, लैंड और नेवल, इस तीनों डिपार्टमेंट को एक कड़ी इम्तिहान में से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों देशों के इस 3 डिपार्टमेंट में कंपेयर करेंगे कौन किससे कितना आगे है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एयर पावर के बारे में, जहां पर इंडिया का टोटल स्ट्रेंथ है 2123, जो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आते हैं। वहीं पर चाइना का टोटल स्ट्रेंथ है 3210, जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं यूएस और रशिया के बाद। अब बात करेंगे दोनों देशों के फाइटर प्लेन्स के बारे में, जहां पर इंडिया के पास 538 फाइटर प्लेन्स है, जो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आते हैं। वहीं पर चाइना के पास 1232 फाइटर्स है, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं यूएसए के बाद। इसके बाद आते हैं दोस्तों डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में, जहां पर इंडिया का रैंक है चौथा। इंडिया के पास कुल 172 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, वहीं पर चाइना के पास 371 है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जहां पर इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ। वहीं पर चाइना आते हैं चौथे नंबर पे 224 एयरक्राफ्ट के साथ।
इसके बाद बात करेंगे दोनों देशों के ट्रेनिस एयरक्राफ्टों के बारे में, जहां पर इंडिया का जो नंबर है वो है 359, वो 6ठे नंबर पे आते हैं, और चाइना का है 314 जो 7वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड ट्रेनिस एयरक्राफ्टों के विचार में। स्पेसिकल मिशन के लिए तैयार हुए एयरक्राफ्ट्स के ऊपर इंडिया का जो रैंक है वो है 5वां। इंडिया के पास स्पेसिकल मिशन के लिए एयरक्राफ्ट जो है वो है सिर्फ 77। वहीं पर चाइना जो आते हैं उसका वर्ल्ड रैंकिंग है 4था, और उनके पास है कुल 111 एयरक्राफ्ट स्पेसिकल मिशन को अंजाम देने के लिए। इसके बाद आते हैं हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो दोस्तों इंडिया के पास कुल 722 हेलीकॉप्टर है, जहां पर चाइना के पास 911। इंडिया टोटल ग्लोबल रैंकिंग में 5वें स्थान लेते हैं हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, और जहां पर चाइना का स्थान है 30रा। अब बात करेंगे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जहां पर इंडिया थोड़ा पीछे है, जहां पर इंडिया के पास सिर्फ 23 हेलीकॉप्टर है, वहां पर चाइना के पास 221 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। लेकिन दोस्तों 2020-21 के अंदर ही इंडिया के पास भी बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं, जो इंडिया ने यूएसए के साथ डील किया है। उसके चलते अपाची हेलीकॉप्टर नया शामिल होने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में, जो इंडिया का एयर पावर और भी ज़्यादा कर देगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोनों देशों के लैंड फोर्स पावर के बारे में। तो दोस्तों लैंड फोर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है टैंक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोनों देशों के टैंक्स के बारे में। इंडिया के पास दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा टैंक है, और दोस्तों इंडिया का जो नंबर है टैंक्स के मामले में वो है 4292, और दोस्तों चाइना के पास है 3500, जो दोस्तों दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं। अब बात करेंगे एवी के बारे में, मतलब आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में। तो दोस्तों इंडिया के पास कुल 8686 आर्मर्ड व्हीकल्स है, वहीं पर चाइना के पास कुल 33000 आर्मर्ड व्हीकल्स है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज के बारे में, जहां पर इंडिया के पास 235 है, वहीं पर चाइना के पास 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज है। इसके बाद आते हैं ट्रोल्ड आर्टिलरीज, जहां पर इंडिया के पास 4060 है ट्रोल्ड आर्टिलरीज, दुनिया में दूसरा। वहीं पर चाइना के पास 3600 है, जो दुनिया में 4थे नंबर पे आते हैं। अब बात करेंगे रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर जंग जीतने के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इंडिया के पास सिर्फ 266 है, दुनिया में 13 नंबर पे आते हैं रॉकेट प्रोजेक्टर्स के मामले में। वहां पर चाइना के पास 2650 है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों अब कंपेयर करेंगे दोनों देशों के नेवल फोर्सों के ऊपर। तो दोस्तों नेवल फोर्सों के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पे आते हैं इंडिया, और चाइना आते हैं दूसरे नंबर पे। इंडिया के पास टोटल एसेट है 285, और जहां पर चाइना के पास है 777, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं इसके साथ साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। तो दोस्तों इंडिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जहां पर चाइना के पास है सिर्फ 2। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रॉयर के बारे में। इंडिया के पास है सिर्फ 10 डिस्ट्रॉयर, जहां पर चाइना के पास है 36। अब बात करेंगे दोनों देशों के फ्रिगेट्स के बारे में, जहां पर इंडिया के पास है 17 और चाइना के पास है 52। इसके बाद आते हैं कॉर्वेट्स, जहां पर इंडिया के पास है 19, वहां पर चाइना के पास है 50। इसके बाद आते हैं सबमरीन के बारे में। तो दोस्तों इंडिया के पास कुल 16 सबमरीन है, जहां पर चाइना के पास 74 सबमरीन है। पेट्रोल्स के मामले में इंडिया के पास 139 पेट्रोल्स हैं, जहां पर चाइना के पास 220 है। और मिनी वॉरफेयर, जहां पर इंडिया के पास है सिर्फ 3, और वहां पर चाइना के पास है 29। तो दोस्तों यही था दोनों देश इंडिया और चाइना का मिलिट्री कंपैरिजन। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जंग होती है जो ना हो तो ये अच्छा है, अगर होती है तो दोस्तों हमारे जो जवान हैं वो किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों जंग जो जीती जाती है वो नंबरों से नहीं जीती जाती कि मेरे पास क्या कितना ज़्यादा है, उसके पास क्या कितना ज़्यादा है। जंग जो जीती जाती है वो हिम्मत और हौसलों से जीती जाती है दोस्तों। तो जो हौसला और हिम्मत इंडियन जवानों के पास है वो शायद दुनिया के किसी और जवान के पास नहीं है। और दोस्तों इस अगर इंडिया और चाइना का बीच अगर जंग होता है तो इंडिया का हर एक इंसान इंडियन जवानों के साथ में खड़ा होगा और कंधों से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और चाइना को ज़रूर हराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।